हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्ट 7 को देखेंगे और एक्सरसाइज 14.3 केसी सिन्हा से। ये स्टैटिक्स है और इससे पहले हम लोग दो चीज़ पढ़ लिए हैं, माध्य और बहुलक। आज हम लोग पढ़ेंगे माध्य। तो बहुत ही इजी है और यदि ध्यान से देखिए तो ये तुरंत समझ में आएगा। और हम आप लोग को पहले बताए हैं कि ये स्टैटिक्स जो है ये जितना जल्दी हम लोग को समझ में आता है उतना जल्दी ये दिमाग से उतर भी जाता है। जितना जल्दी हम लोग समझते हैं उतना जल्दी ये दिमाग से निकल भी जाता है। तो इसके लिए आप लोग ध्यान से देखिए और बराबर प्रैक्टिस में लगे रहिएगा। यदि तो नहीं भूलिएगा। दो तरह के स्टूडेंट से सवाल को बनाने में दिक्कत होता है। दो तरह का स्टूडेंट को सवाल बनाने में दिक्कत करता है। एक जो वीडियो को शुरू से अंत तक नहीं देखता है, 5 मिनट देखा फिर छोड़ दिया, फिर 10 मिनट देखा छोड़ दिया, तो उसको दिक्कत करता है। और वैसा स्टूडेंट को सवाल बनाने में दिक्कत करता है जो वीडियो को भगा भगा के देखता है। तो वीडियो को भगाने के चक्कर में क्या होता है, कभी कभी कोई मेन पॉइंट हम बोलते हैं और वो तब तक भगा दिया रहता है, तो पता चलता है वो चीज़ सुना ही नहीं हो। इसीलिए आप लोग वीडियो को न तो भगाइएगा और न ही तोड़ तोड़ करके देखिएगा, लगातार देखना है वीडियो को। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे माध्यक। माध्यक ज्ञात करना। माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं तो वो ज्ञात करना। इससे पहले हम लोग बहुलक ज्ञात करना पढ़े थे, माध्य ज्ञात करना पढ़े थे। तो एक बार थोड़ा सा हम पीछे का टॉपिक को बता देते हैं, फिर हम लोग आगे के टॉपिक को चलेंगे। एक बार पीछे के टॉपिक को बता देते हैं, फिर हम लोग आगे के टॉपिक को देखेंगे। तो पीछे का टॉपिक क्या है? पीछे का टॉपिक क्या है तो पीछे याद कीजिए, सबसे पहले हम लोग माध्य जब पढ़े थे उसको किससे डिनोट करते थे? एक्स डैश से। एक्स डैश से। तो माध्य में क्या होता था, दो गो कॉलम हमको क्वेश्चन में देता था, दो गो कॉलम क्वेश्चन में देता था, एक वर्ग अंतराल का और एक बारंबारता का देता था। तो दो गो नया कॉलम बनाते थे, एक एक्स का एक एफ एक्स का। याद कीजिए, माध्य में 2 कॉलम किताब में देता था तो 2 नया कॉलम हम बनाते थे। ठीक, उससे आगे वाले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़े थे बहुलक। बहुलक जिसको हम लोग MO से डिनोट करते थे। बहुलक। बहुलक में क्या होता था? बहुलक में क्या होता था? वर्ग अंतराल देता था, बारंबारता देता था। तो एक्स्ट्रा कोई कॉलम बनाने का जरूरत नहीं। ये दोनों कॉलम तो देता था, एक्स्ट्रा कोई कॉलम का जरूरत नहीं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें एक नया कॉलम का जरूरत पड़ेगा। बहुलक में एक भी नया कॉलम का जरूरत नहीं पड़ता था बनाने के लिए। माध्य के लिए 2 नया कॉलम, एक्स का एफ एक्स का, एक्स का एफ एक्स का। और आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हमको 2 नया कॉलम का जरूरत पड़ेगा। एक नया कॉलम का जरूरत पड़ेगा। आज जो पढ़ रहे हैं उसमें हमको एक नया कॉलम का, यानी सिर्फ एक ही कॉलम बनाएंगे और हमारा माध्यक निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा, कैसे बनेगा, ठीक है, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। हम उम्मीद करते हैं आराम से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग रूल को जाने, अर्थात माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग रूल देखें। और इसका रूल होता है M बराबर
इसका रूल होता है m बराबर l प्लस n/2 माइनस c बाय f इंटू एच। थोड़ा इसको बीच में लिख देते हैं, l प्लस, ये हमारा माध्यक ज्ञात करने का एक रूल है और इसी रूल से हम लोग माध्यक निकाल लेंगे। तो इसमें क्या क्या है सो पहले समझ लीजिए क्या क्या है। जहां क्या क्या है, m जो देख रहे हैं m, इसका अर्थ होता है माध्यक। जैसे x डैश का अर्थ क्या होता था, तो माध्य होता था। MO का अर्थ क्या होता था, तो बहुलक। और यदि O, इस O को, इस O जो है, इस O को यदि यहां से भों कर दे तो माध्यक। यदि यहां पर जो O है उसको यदि भों कर दे तो हमारा माध्यक, और यदि यहां पर O लगा दे तो बहुलक। थोड़ा सा का अंतर है, MO का मतलब बहुलक, M का मतलब माध्यक, M का मतलब माध्यक। ठीक, इतना समझ में आ गया सर। L का मतलब होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ये सब हम समझाएंगे, सब समझाएंगे, ध्यान से देखिए। n का अर्थ होता है, n का अर्थ होता है बारंबारता का कुल, कुल माने टोटल, कुल माने टोटल। C का अर्थ होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता। F का अर्थ होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। और H का मतलब होता है वर्ग, नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बात बराबर है। माध्यक वर्ग में वर्ग अंतराल का अंतर। वैसे माध्यक वर्ग में कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे भी याद रख सकते हैं, वर्ग अंतराल का अंतर। तो ये हमारा रूल है और इसी रूल से हमारा माध्यक निकल जाएगा, इसी रूल से हमारा माध्यक निकल जाएगा। तो थोड़ा सा यदि ध्यान से देखिए तो आपको तुरंत समझ में आएगा। तो कैसे बनेगा, तो आप लोग को याद है, आप लोग को हम बताए थे कि जब भी स्टैटिक्स बनाइए तो दोनों कॉलम को पहले चेक कर लेना है। जब भी स्टैटिक्स यदि बनता है तो दोनों कॉलम को हम लोग क्या करेंगे, पहले चेक कर लेंगे। जब भी स्टैटिक्स बनेगा तो दोनों कॉलम को हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो क्या पहला वाले कॉलम को चेक करना रहता है, तो क्रॉस क्रॉस मिलना चाहिए सर। तो देखिए, तो इसमें ध्यान से क्रॉस क्रॉस मिल रहा है क्या, तो हाँ सर, 5 5 10 10 15 15 20 20। ठीक, तो पहला वाले कॉलम में क्या होता है, क्रॉस क्रॉस मिलना चाहिए, ठीक है सर। दूसरा वाले कॉलम में क्या होता है, घटना भी चाहिए सर, बढ़ना भी चाहिए, घटना भी चाहिए सर, बढ़ना भी चाहिए। तो देखिए 26 से बढ़ा और 34 से कम हो गया। अब आगे देखेंगे भी, इसमें दोनों काम हो रहा है, घट भी रहा है और बढ़ भी रहा है। तो आप लोग को हम पहले ही बताए थे कि जब भी स्टैटिक्स बनाइए दोनों कॉलम को एक बार चेक कर लीजिए, घटना भी चाहिए और बढ़ना भी चाहिए, घटना भी चाहिए, बढ़ना भी चाहिए। तो हमारा हो गया। यदि दोनों कॉलम सही है तो आगे बढ़े। तो इसमें एक ही नया कॉलम बनाने का जरूरत पड़ेगा, एक ही नया कॉलम बनाने का जरूरत पड़ेगा। तो कौन सा कॉलम, उसको हम लोग कहेंगे संचयी
बारंबारता, उसी को हम लोग CF बोलते हैं, CF। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? CF, यानी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, CF बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे बनेगा CF? बहुत इजी है, बहुत इजी है। सेकेंड वाले कॉलम से बनेगा, बारंबारता से ही बनेगा संचय बारंबारता, सेकेंड वाले कॉलम से बनेगा। ठीक है, तो कैसे बनेगा थोड़ा सा ध्यान से समझिए कैसे बनेगा। पहले वाले अंक को उतारना है। यदि पहले में 5 हो तो 5 लिखेंगे, 7 हो तो 7 लिखेंगे, 10 हो तो 10 लिखेंगे, 20 है तो 20 लिखेंगे, यहाँ 26 है तो 26 लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा आया। पहले वाले कॉलम को क्या करेंगे? उतार देंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे सर? क्रॉस क्रॉस जोड़ेंगे। उसके बाद क्रॉस क्रॉस, इसको इससे जोड़ेंगे, लिखते जाएंगे। 26 को 34 से, फिर इसको इससे जोड़ेंगे, 60 को 32 से, हो गया। फिर इसको इससे जोड़ेंगे, फिर इसको इससे जोड़ेंगे, सही है ना? 2 6 3 9। फिर 120 को 20 से जोड़ेंगे, ठीक है। फिर 140 को 16 से, फिर 156 को 34 से, तो कितना हो जाएगा? 6 4 10, 1 5 3 8 1 9। फिर 190 को 10 से। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार और पहले वाले अंक को उतार देंगे सर, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे सर? क्रॉस क्रॉस जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे, क्रॉस क्रॉस जोड़ेंगे और लिखते जाएंगे। यही हमारा संचय बारंबारता कहलाएगा। यही हमारा क्या कहलाएगा? संचय बारंबारता। और एक चीज याद रखना है कि संचय बारंबारता क्या होता है? हमेशा बढ़ते जाता है, हमेशा बढ़ेगा। देखिए आप गौर से, बढ़ते जाएगा, हमेशा बढ़ते। तो याद है इससे पहले हम जो बोलते थे कि दोनों कॉलम को सही करने के लिए, क्यों? क्योंकि वो जो सेकेंड वाला कॉलम जो कभी कभी देता था बढ़ते वाला या घटते वाला, वो बारंबारता नहीं होता था, वो संचय बारंबारता होता। तो संचय बारंबारता याद रखना है, या तो बढ़ता ही जाता है या तो घटता ही जाता है, या तो बढ़ेगा ही या तो घटेगा ही। लेकिन घटना और बढ़ना दोनों जिसमें होता है, जैसे इसमें घटना और बढ़ना दोनों होता है, वो हमारा बारंबारता होता है। इतना समझ गए? ठीक। इतना समझने के बाद अब जैसे हम लोग बहुलक में बहुलक वर्ग निकालते थे, उसी तरह इसमें हम लोग माध्यक वर्ग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? माध्यक वर्ग। तो सबसे पहले माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसको सेकेंड वाले कॉलम को टोटल करेंगे। इसको यदि टोटल करेंगे तो 200 आएगा, और जितना आएगा वो हमारा n होगा, 200 आएगा। आप जोड़ कर देख लीजिए, याद रहे ये और ये मिलना चाहिए। इसको जोड़ने पर टोटल 200 आएगा, और ये वाला कॉलम इससे ठीक पहले वाले कॉलम का संचय बारंबारता से मिलना चाहिए। यदि नहीं मिल रहा है तो समझ जाइए कहीं ना कहीं मिस्टेक है, कहीं ना कहीं क्या है, हमारा मिस्टेक है। तो जोड़ लेंगे सेकेंड वाले को। उसके बाद क्या करेंगे? n/2 करेंगे, n/2 करेंगे। तो n कितना है? तो 200 बाई 2 करेंगे कितना? 100 हुआ। आप देखेंगे 100 के ठीक ज्यादा, 100 से ठीक ज्यादा संचय बारंबारता में कौन आता है? इसमें नहीं देखेंगे, बारंबारता में नहीं, संचय बारंबारता। 100 से ठीक ज्यादा संचय बारंबारता में कौन है? 100 से ठीक ज्यादा, 100 से ठीक ज्यादा, 100 से ठीक ज्यादा कौन है? 120। यही हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। याद रखना है इसमें, जैसे हम घेर रहे हैं उसी तरह आपको नहीं घेरना है, खाली ये याद रखना है, यही माध्यक वर्ग है, यही हमारा माध्यक वर्ग। 100 से ठीक ज्यादा संचय बारंबारता में जो आएगा वही हमारा माध्यक वर्ग होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा? माध्यक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हो गया।
इतना होने के बाद तो इसको लिखेंगे 100 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता। ये संचय बारंबारता है। संचय बारंबारता कितना? 100 से ठीक ज्यादा कौन है? 120 है। आप बहुत कहेगा सर ये भी है, ये भी है 100 से ज्यादा। 100 से ज्यादा तो है, लेकिन 100 के बाद पहला स्थान किसका है? तो इसका। ये तो 100 से कम है, 100 से ठीक ज्यादा पहला स्थान इसी का है। चलिए, तो 120 किसका है? 120 किसका है? 15 से 20 का, 15 से 20 का। और इसी को हम लोग कहेंगे बहुलक। बहुलक नहीं, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इसी को हम लोग कहेंगे माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग निकालना समझ गए? नहीं समझे तो फिर से समझिए। सबसे पहले सेकेंड वाले कॉलम को जोड़ेंगे, जोड़ने पर जो आएगा वो n होगा, जो n आएगा उसका आधा करेंगे, तो n का आधा किए 100। ये जो आया 100, इसको हम लोग संचय बारंबारता में देखेंगे कि इसके बाद कौन सा अंक है। इसके बाद कौन सा? 120। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? माध्यक वर्ग। ये हमारा क्या हो जाएगा? माध्यक वर्ग। अब हम लोग इसमें 5 ठो मान निकालेंगे। इसमें किसका मान निकालेंगे? 5 ठो का। L का, n/2 का, C का, F का और H का। L का, n/2 का, C का, F का, H का, ये 5 ठो मान निकालेंगे। तो अब इसको पढ़िए। L का मान को निकालता है माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग कौन है? ये जो घेरे है सो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा बताए थे। निम्न सीमा बहुलक वाला में बताए थे। निम्न सीमा कौन? तो ये निम्न सीमा, ये ऊपरी सीमा, ये निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितना? 15। चलो, ये हो गया। n/2 किए हुए यहाँ, n/2 यहाँ है। n/2 कितना? 100। C कौन कैसे निकलेगा? C कैसे निकलेगा? माध्यक वर्ग कौन? ये के ठीक पहले का मतलब ऊपर जाएंगे। माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर जाएंगे। ठीक पहले कि संचय बारंबारता, इस ठीक पहले का संचय बारंबारता याद रखना। ये बारंबारता है, ये बारंबारता, ये संचय बारंबारता। ये माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचय बारंबारता, पहले ये संचय बारंबारता, ठीक पहले की संचय बारंबारता, पहले की, यहां लिखा हुआ ठीक पहले की संचय बारंबारता। C भी निकल गया। चलिए F कैसे निकलेगा? माध्यक वर्ग की बारंबारता। इसमें ये नहीं लिखा है पहले या बाद, इसमें ये नहीं लिखा है पहले या बाद, इसमें लिखा है माध्यक वर्ग की बारंबारता, यानी उसी का बारंबार। माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये है माध्यक वर्ग, और उसी का बारंबारता, ये बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता। H क्या कर रहा है? माध्यक वर्ग में, यही है माध्यक वर्ग में वर्ग अंतराल, ये है वर्ग अंतराल, यही है वर्ग अंतराल का अंतर, यानी इसका अंतर करना है, इसको घटाना है। घटाने पर कितना आएगा? 5। 20 में से 15 घटाइए 5। कुछ समझ में आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है तो अब हम लोग इसको रूल पर डालेंगे। किस पर डालेंगे? रूल पर डालेंगे, और रूल पर डालने के बाद हमारा आंसर निकल जाएगा। तो ध्यान से देखिए, रूल पर डालते हैं। तो रूल पर डालते हैं तो रूल है हमारा क्या? m बराबर L प्लस n/2 माइनस C बाय F इंटू H। L का मान 15 प्लस n/2 किया हुआ, n/2 कितना? 100 माइनस C F कितना? 28। H कितना? 5। हो गया। 15 प्लस घटा देते हैं तो कितना होगा? 100 में से 92 गया 8,
बट्टा 28 गुने 5, कुछ नहीं, 1 कटेगा क्या, 4 14, तो कितना हुआ 15 प्लस, इसको गुना कर लेते हो ऊपर, और कटेगा ना, 4 दूना 8, 14 दूना 28, और कटेगा 7 और ये 2, 5 दूना 10 बट्टा 7, तो 15, 10 में यदि 7 से भाग दे तो कितना हो जाएगा, 7 3 10, 7 चौक 28, 2 0, ठीक है, कितना हो जाएगा, 7 गुना 14, 7 छक 42 70, 7 अट्ठे 56, लगभग कितना 1.428 है, लगभग इतना हो लगभग। अब यदि हम इसको जोड़े 15 और 1 16.428, आप लोग को हम पहले बताया है, यदि 5 या 5 से ज्यादा हो तो पीछे वाले में 1 जोड़ देते हैं, 5 या 5 से ज्यादा हो तो पीछे वाले में 1 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, लगभग इतना आंसर, लगभग लिख सकते हैं, लगभग, और ये हमारा आंसर। और यही था हमको माध्य ज्ञात करना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को कुछ समझ में आया होगा। किसी स्टूडेंट को अभी भी इसमें कहीं किंतु परंतु होगा, कोई बात नहीं, किंतु परंतु यदि किसी स्टूडेंट को है तो एक और सवाल देख लीजिए, वो भी किंतु परंतु सॉल्व हो जाएगा। तो आइए एक और सवाल को हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग एक और सवाल को देखते हैं, ताकि जिस स्टूडेंट के मन में अभी भी किंतु परंतु ये सब है वो समाप्त हो जाए। तो ये 14 नंबर आप लोग को 3 से लेकर 14 तक बनाना है, 3 से लेकर 14 तक बनाना है। तो एक 3 नंबर बता दिए, एक 14, यानी एक शुरू वाला बता दिए हैं, एक अंतिम वाला बता दिए हैं। तो शुरू वाला एक, अंतिम वाला बता दिए, बीच वाला आप लोग खुद बनाइए, बन जाएगा, बनाइए खुद से। तो ये क्वेश्चन को पहले सजाना, इस तरह का सभी क्वेश्चन जो है ना हम लोग इससे पहले वाला क्वेश्चन में, इससे पहले वाला एक्सरसाइज में बताए हुए हैं। इसीलिए जो स्टूडेंट इससे पहले वाला एक्सरसाइज यदि नहीं बनाया है, पहले वो यदि बना लेता है तो हम उम्मीद करते हैं तो उसको इस एक्सरसाइज को बनाने में दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सही सही अपने से चार्ट बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो वर्ग अंतराल, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल। इसके बाद क्या लिखा है, बारंबारता, ठीक। अच्छा, वर्ग अंतराल में पहले कम से ज्यादा की ओर जाना रहता है, कम से ज्यादा की ओर, तो यहां लिखेंगे 0 से 5, और 0 से 5 में कितना है 10, ये हो गया। 5 से 10, 5 से 10 ये कितना है 25, ये भी हो गया। उसके बाद 10 से 15 50, 15 से 20 7, ये हो गया, ये हो गया। 20 से 25 13, और 25 से 30 5। इसका मतलब है ये चार्ट हम लोग सही सही बना लिए। इस तरह का अल्टर पल्टर चार्ट इससे पहले वाला एक्सरसाइज में था, ठीक है। तो हमारा चार्ट बन गया। अब उस स्टूडेंट के लिए जो पहले वाला सवाल में अभी भी किंतु परंतु लगा ही हुआ है, चलिए तो क्या बताए थे, माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा,
तो एक नया कॉलम बनाना होगा सर, किसका? तो संचयी बारंबारता का। ठीक, एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा, किसका? संचय बारंबारता। नया कॉलम बनाने से पहले क्या करना होगा? तो कॉलम को चेक करना होगा। नया कॉलम बनाने से पहले क्या करना होगा? तो कॉलम को चेक करना होगा। पहले वाले कॉलम को क्या चेक करना होगा? तो क्रॉस क्रॉस मिलना चाहिए। क्या चेक करना होगा? तो क्रॉस क्रॉस मिलना चाहिए। हाँ सर मिल रहा है, ये सही है। इसमें क्या चेक करना होगा? दूसरे वाले कॉलम में घटना और बढ़ना दोनों चाहिए, घटना और बढ़ना दोनों चाहिए। तो 10 से बढ़ा 25 और 25 से कम हो, सॉरी 10 से बढ़ा 25, 25 से बढ़ गया 50 और 50 से कम हो गया 50 से कम, दोनों हो रहा है सर, दोनों। ठीक, तो संचय बारंबारता कैसे बनाएंगे? तो संचय बारंबारता कैसे बनाएंगे? तो अभी तुरंत बताए थे, पहला वाले कॉलम को उतारना है। संचय बारंबारता इससे बनेगा, इससे बनेगा। पहले वाले अंक को उतारना है। पहले में यदि 10 है तो 10 को उतारेंगे, पहले में 10 है तो 10 को उतारेंगे। उसके बाद क्रॉस क्रॉस जोड़ेंगे, उसके बाद क्रॉस क्रॉस जोड़ेंगे। 10 में 25 को जोड़ेंगे, 35 में 50 को जोड़ेंगे, 85 में, सही है ना, 85 में 7 को जोड़ेंगे, 92 में 13 को जोड़ेंगे, 105 में 5 को जोड़ेंगे। समझ में आ रहा है क्या? हो गया। अब इतना करने के बाद क्या करना है? इतना करने के बाद क्या है? सेकेंड वाले कॉलम को जोड़ना है, सेकेंड वाले कॉलम को। और सेकेंड वाले कॉलम को जोड़ने पर जो आएगा वही हमारा n होगा। सेकेंड वाले कॉलम को जो आएगा वही हमारा n। और n कितना पुरना चाहिए? इतना। एक बार जोड़ के देख लीजिए। 5 5 5 12 12 3 15 15 और 5 2 2 1 3 3 3 8 8 8 2 10 1 1 11। हाँ सर मिल रहा, क्रॉस क्रॉस मिलना चाहिए। तो इतना समझ गए संचय बारंबारता कैसे बना। जोड़ने पर, सेकेंड वाले कॉलम को जोड़ने पर जितना आएगा वो हमारा क्या होगा? n होगा। ठीक, अब क्या करना है? तो n/2 करना है सर, n/2। n कितना है? n कितना है? 110 है, 110 है, उसका /2 करना है। तो कितना होगा? 5 5 55। अब 55 से ठीक ज्यादा है संचय बारंबारता में, 55 से ठीक ज्यादा, 55 से ठीक ज्यादा इसमें मिलवो नहीं करेगा, इसमें होगा भी नहीं, ऐसा नहीं टोटल कर देगा। 55 से ठीक ज्यादा, 55 से ठीक ज्यादा कौन है इसमें? 55 से ठीक ज्यादा कौन है? 85, यही। तो यहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे 55 है ना, 55 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता, 55 से ठीक ज्यादा, 55 से ठीक ज्यादा कौन है? 85। और ये 85 है किसका? 85 है किसका? 10 से 15 का है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? माध्यक वर्ग। इसी को क्या कहेंगे? माध्यक वर्ग। समझ में आया क्या? इसी तरह तो बनाए हैं हम लोग। चलिए, यहां तक हमको लगता है कुछ समझ में आप लोग को आया होगा। तो हाँ सर कुछ तो समझ में आया। चलिए, यहां तक यदि समझ में आया, यहां तक यदि समझ में आया तो अब हम लोग क्या करेंगे? 5 ठो मान निकालेंगे। किसका किसका मान निकालेंगे? 5 ठो। L का, n/2 का, C का, F का, H का, ये 5 ठो। तो यदि मान निकालने नहीं आता है तो इसको थोड़ा 1-2 क्वेश्चन में पढ़ लीजिए और निकालना सीख जाइएगा। L कौन है? माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग कौन? जो घेरे है, माध्यक वर्ग। ठीक, यही है माध्यक वर्ग का निम्न सीमा। इसी का निम्न सीमा, इसी का निम्न सीमा, इसी का निम्न सीमा, निम्न सीमा 10।
n/2 किए हैं यहाँ, n/2 किए हुए हैं, कितना 55। सी कौन होगा माध्यक वर्ग, यही है माध्यक वर्ग, ठीक। माध्यक वर्ग के ठीक पहले जाना है, ठीक पहले यानी ऊपर, माध्यक वर्ग के ठीक पहले ऊपर की संचय बारंबारता है। इस वाला में संचय बारंबारता कौन है, तो ये तो वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता, ये संचय बारंबारता, ये संचय बारंबारता, पहले की संचय बारंबारता हो गया। चलिए एफ कौन है माध्यक वर्ग ये की बारंबारता, इसी का बारंबारता, ये वर्ग अंतराल है, ये संचय बारंबारता है, ये बारंबारता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। एच माध्यक वर्ग, यही है माध्यक वर्ग में वर्ग अंतराल, यही है वर्ग अंतराल का अंतर करना, घटाना है, 15 में से 10 को घटा देता है। 2-4 क्वेश्चन को जब बनाइएगा आप लोग, एकदम दिमाग खुल जाएगा। दिमाग क्या होगा, खुल जाएगा, याद हो जाएगा। अब क्या करना है सर, रूल पर डाल देना है। क्या करना है सर, रूल पर डाल देना है। तो रूल है हमारा m बराबर l प्लस n/2 माइनस c बाय f इंटू एच। l कितना 10, n/2 कितना 55, n/2 का मान है 55, c का मान कितना 35, f का मान कितना 50, h का मान कितना 5, सबका मान है यहाँ 10 प्लस घटा देते हैं कितना 20, 50, 5 कटेगा तो काट देते हैं, ये कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल, 10 प्लस 2 इक्वल टू 12 और ये हमारा आंसर 12। कुछ समझ में आया? तो आप लोग को 3 से लेकर 14 तक बनाना है, 3 से लेकर 14 तक बनाना है। कहां से कहां तक? 3 से 14 तक। लेकिन 3 से 14 तक में आपको कुछ अलग अलग टाइप का क्वेश्चन सब होगा, वो आप लोग को हम पढ़ा दिए हैं, थोड़ा और समझ लीजिए ताकि आपको बनाने में दिक्कत ना होगा। तो आप 3 से लेकर 14 तक में जो डिफरेंट टाइप है उस टाइप को पहले देख लीजिए। तो आइए टाइप को देख लेते हैं। चलिए 3 से लेकर 14 तक में याद रखना है, ये वही स्टूडेंट बना सकता है जो इससे ठीक पीछे वाला एक्सरसाइज को ठीक से पढ़ा होगा। नहीं यदि पढ़ा होगा तो वैसा स्टूडेंट को प्रॉब्लम बहुत होगा। हमको लगता है क्या 2-4 को यदि सवाल बना लिया तो बना लिया, नहीं तो पूरा एक्सरसाइज ही उसको प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों? इससे पीछे वाला नहीं पढ़ा तो क्या करेगा, पूरा एक्सरसाइज पूरा क्वेश्चन को वो प्रॉब्लम डाल देगा, पूरा क्वेश्चन को वो प्रॉब्लम में डाल देगा। सर बना दीजिए, फायदा क्या होगा? कुछ नहीं। तो वैसा स्टूडेंट याद रखना है, पहले हम लोग पीछे वाला एक्सरसाइज को पढ़ेंगे, तब हम लोग आगे वाले एक्सरसाइज को पढ़ेंगे, ठीक है? तो क्या क्या टाइप है सो देखिए। तो यहां पर अभी हम लोग टाइप देखते हैं। सबसे पहले टाइप फर्स्ट में क्या होता था कि यहां पर वर्ग अंतराल और यहां बारंबारता। तो वर्ग अंतराल में क्या होता था, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इस तरह रहता था, 5, 10, 7 इस तरह का हम एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, एग्जाम्पल ETC यानी एग्जाम्पल। तो पहला टाइप किसको कहते हैं? तो पहला टाइप उसको कहते हैं जिसमें दोनों कॉलम सही है, क्रॉस मिल भी रहा है सर, और बढ़ा भी कम भी हो गया, बढ़ा भी और कम भी हो गया, तो ये पहला टाइप है। तो फर्स्ट टाइप में कुछ नहीं करना है, फर्स्ट टाइप में नो चेंज, ये हम बता दिए। फर्स्ट टाइप में नो चेंज, ये फर्स्ट टाइप है। सेकेंड टाइप में क्या होता है? सेकेंड टाइप में क्या होता है?
तो सेकेंड टाइप में हमारा वर्ग अंतराल सही नहीं रहता है, वर्ग अंतराल सही नहीं रहता है। अर्थात सेकेंड टाइप कुछ इस तरह, वर्ग अंतराल और ये बारंबारता, ठीक है। बारंबारता तो सही है, 5, 10, 7 सही है सेकेंड टाइप। लेकिन इसमें जो है हमको 0 से 9 दिया, 10 से 19 दिया, 20 से 29 दिया, यानी क्रॉस नहीं मिल रहा। तो याद है ना, जिसमें क्रॉस नहीं मिलता है उसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस को मिलाएंगे। और कैसे मिलाएंगे, तो 0.5 को घटाएंगे भी जोड़ेंगे भी। अब कैसे जोड़ेंगे घटाएंगे, तो पीछे वाले एक्सरसाइज में हम बता दिए हैं, पीछे वाले एक्सरसाइज में हम आप लोग को बता दिए हैं कि घटाएंगे भी और जोड़ेंगे भी। तो ऐसा करने से हमारा मिल जाएगा। तो सेकेंड टाइप हो गया। चलिए सेकेंड टाइप यदि हो गया तो आप हम लोग देखते हैं टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में क्या होता है, टाइप थर्ड में यहाँ पर लिखा रहता है अंक कुछ इस तरह और से कम, और इधर लिखा रहता है कुछ भी संख्या करके कुछ लिखा रहता है, और यहाँ पर लिखा रहता है 10, 7, 5 कुछ इस तरह रहता है। इस तरह से कम वाला में याद है 10, 20, 30 इससे रहता था। तो इससे कम वाला को वर्ग अंतराल कैसे बनाते हैं, से कम वाला को वर्ग अंतराल कैसे बनाते हैं, तो ये भी हम पीछे बता दिए हैं। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। उसके बाद टाइप 4 में क्या होता है, अंक से अधिक। इसी तरह मान लेते हैं ये 10, 7, 5 से अधिक वाला में क्या करते हैं, अधिक करते हैं, से कम वाला में कम करते हैं। ये सब हम आप लोग को इससे पीछे वाला एक्सरसाइज में स्पष्ट बताए हुए हैं। नहीं तो आप लोग पीछे वाला एक्सरसाइज को पहले बनाइए तभी ये बनेगा। चलिए टाइप 4 हो गया। उसके बाद टाइप 5 में क्या था, आप लोग को याद होगा वर्ग चिन्ह देता था, वर्ग चिन्ह, और यहाँ बारंबार था वर्ग चिन्ह इस तरह 10, 20, 30 और यहाँ पर 5, 10, 7 कुछ भी। तो याद होगा आप लोग को वर्ग चिन्ह से वर्ग अंतराल कैसे बनाते हैं, तो पीछे वाले चैप्टर में बताएं। ये जितना भी टाइप है ये सब हम पीछे वाले एक्सरसाइज में हम बता दिए हैं, और ये सभी टाइप इसमें मिलेगा, सभी टाइप मिलेगा। तो आप ध्यान से देखिए, इतना समझ गए। उसके बाद दो टाइप और है, टाइप 6 में याद होगा, यदि मान लेते यहाँ वर्ग अंतराल है, ये वर्ग अंतराल है, हाँ, और यहाँ पर ये वर्ग अंतराल है, और इसमें आप लोग को संचय बारंबारता में क्या होता था, बढ़ते जाता था 5, 7, 10, 12 इस तरह बढ़ते जाता था, और 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 इस तरह यदि बढ़ते जाएगा तो उसको कैसे ठीक किया जाता है ये हम बताए थे। बढ़ते जाता है तो कैसे ठीक किया जाए, और 7वां नंबर टाइप यदि घटते जाए तो कैसे ठीक किया जाए। ये तमाम टाइप आपको इस क्वेश्चन में मिलेगा। उसी स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा जो इससे पीछे वाला एक्सरसाइज को ठीक से नहीं बनाया होगा, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो आप लोग पहले इससे पीछे वाला एक्सरसाइज को बनाइए, तब इस एक्सरसाइज को बनाइए। इतना समझ में आया? इतना यदि समझ में आ गया तो अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, 1 नंबर और 2 नंबर। तो आइए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। ये परीक्षा में जब भी पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
और इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो 1 और 2 है, 1 और 2, ये दोनों ऑब्जेक्टिव है। तो जब भी परीक्षा में रहेगा तो ये ऑब्जेक्टिव में रहेगा। तो जैसे मान लेते हैं हम 1 नंबर बता देते हैं तो आपको 2 नंबर बन जाएगा। तो कैसे बनेगा सर, कौन सा नया नियम लगेगा सर, कौन सा पुराना नियम लगेगा सर, सब बता रहा है। पहला तो ये समझ लीजिए, कोई नया नियम नहीं लगेगा। ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, नियम एक ही होता है। नियम अलग अलग नहीं होता है। गरीब के लिए अलग नियम, अमीर के लिए अलग नियम, बिचौवल के लिए अलग नियम, ऐसा नहीं है। जो नियम ऑब्जेक्टिव के लिए वही नियम सब्जेक्टिव के लिए। लेकिन ऑब्जेक्टिव का तो कोई होता है ना कि ऐसा सर, फिर ऑब्जेक्टिव क्यों कहलाया है? ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि शॉर्ट में बन जाए, शॉर्ट में बनेगा। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं ध्यान से सुनिए। तो आप लोग को हम ये बताए थे ऑब्जेक्टिव समझेंगे कैसे। यदि मान लेते हैं ऑब्जेक्टिव कैसे समझेंगे, पहले वो समझ लीजिए ऑब्जेक्टिव कैसे समझेंगे। जब हमारा इसमें एक का अंतर हो जाए, जैसे इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन भी देखिए आप लोग, किताब यदि आप लोग सामने में खोले हुए हैं तो आपको स्पष्ट पता चलेगा तभी। यदि इसका पहला नंबर क्वेश्चन को आप लोग यदि ध्यान से देखिए तो इसमें भी 1 का डिफरेंस है। कितना का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। यदि इसमें 1 का डिफरेंस हो तो हम समझ जाएंगे, पहला वाला कॉलम में यदि 1 का डिफरेंस हो तो हम समझ जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 1 का डिफरेंस, किसका डिफरेंस? 1 का डिफरेंस। तो 1 का डिफरेंस होगा तो क्या समझ जाएंगे हम लोग? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो कैसे बनाएंगे? तो जैसे बनाते उसी तरह बनाएंगे। यहां पर लिखेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है, और अभी हम आप लोग को बताया ना कैसे बनाते हैं संचय बारंबारता। कैसे बनाते हैं? तो बारंबारता से बनाते हैं संचय बारंबारता। कैसे बनाते हैं? तो बारंबारता से। तो कैसे? पहले वाले कॉलम को उतारेंगे सर, हाँ पहले वाले कॉलम को उतारेंगे सर। उसके बाद क्या करेंगे? क्रॉस क्रॉस जोड़ेंगे, क्रॉस क्रॉस जोड़ेंगे। 5 और 7 12, 12 और 11 23। ठीक, 23 और 9 32, 32 और 8 जोड़ रहे हैं 40, 40 और 7 47, 47 और 3 50, 50 और 2 52। पहले वाले को उतारे और क्रॉस क्रॉस 5 और 7 12, 12 और 11 23, 23 और 9 32, 32 8 40, 40 7 47, 47 3 50, 50 2 52। इसके बाद इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ने पर ही 52 आएगा। और जोड़ने पर जितना आता है वो किससे हम डिनोट करते हैं? एन से, एन से। तो कैसे बनाते हैं? बनाते शुरू कीजिए, बनाना शुरू कीजिए। तो क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं n/2। याद कीजिए, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? n/2। n कितना है? 52 को 2 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा? 26। ठीक, आप क्या करते हैं? 26 से बड़ा देखते हैं। किस में? इसमें मिलवो नहीं करेगा। 26 से बड़ा इसमें, 26 से बड़ा कौन? ये 26 से बड़ा कौन? ये। तो यहां लिखेंगे 26 से, 26 है ना, 26 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता कितना है? 26 से ठीक अधिक संचय बारंबारता कितना है? 32। और ये 32 किसका है? ये 32 किसका है? 32 किसका है? 14 का। 32 किसका है? 14 का। तो 32 जिसका होगा वही हमारा माध्यक होगा, और यही आंसर, यही आंसर। तो कैसे समझेंगे? ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है तो अभी हम बताएं कैसे समझेंगे। जब इसमें 1 का डिफरेंस होगा, जब इसमें 1 का डिफरेंस होगा तो एक बार फिर से हम स्टूडेंट को बताना चाहेंगे, इस एक्सरसाइज में उस स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा
जो पीछे वाला चैप्टर को नहीं पढ़े हैं या फिर ठीक से नहीं बनाए हैं, तो उस स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि हमको इस एक्सरसाइज में अधिक से अधिक प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आप लोग इससे पहले वाला एक्सरसाइज को बनाइए, तो इस एक्सरसाइज में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं तो लंबा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इससे पहले वाला एक्सरसाइज बनाइए। हम उम्मीद करते हैं अधिकांश सवाल बनेगा। यदि नहीं बनेगा कोई बात नहीं, उस प्रॉब्लम को हम तक भेजिए, हम आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।